सत्संग की संध्याकालीन सत्र में हम लोग प्रवेश करें। अशांत जीव को शांति की तलाश, उस शांति का प्रमुख केंद्र है सत्संग। भगवान की अनंत कृपा के फलस्वरूप आज कभी कभी हम लोग घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बाहर चल के आते हैं। इससे क्या होगा, मूड फ्रेश होगा। बराबर। इसी प्रकार भगवान भी कभी कभी मंदिरों में बैठा बैठा कभी सोचता है, मुझे भी बाहर जाना चाहिए, नगर भ्रमण करना चाहिए, लोगों के साथ खेलना चाहिए, गुलाल उड़ानी चाहिए। आज देखो, आज रंग में रंगे हुए हैं, कईयों के कपड़े रंगे हुए हैं, कईयों के चेहरे रंगे हुए हैं, पहचान में नहीं आ रहे थे। यहां से मैं दर्शन कर रहा था, पहचान में नहीं आ रहे। कभी कभी भगवान का मन करता है कि अपने निज मंदिर से बाहर आकर के आपके अपनों के बीच में आकर के मैं आनंद का आभास लूं, उस आनंद की अनुभूति करें। भगवान भी चाहता है। कितनी सुंदर परंपराएं हैं हमारे भारतीय संस्कृति में, बताइए आप। हर चीज का ध्यान रखा गया है, क्योंकि हमसे भगवान दूर कब है, जब वो मूर्ति है तब तक। हमसे परमात्मा दूर कब तक है, जब तक वो मूर्ति है। और जब वो भगवान बनकर के हमारे साथ आता है तो हमें लगता है कि हमारे नजदीक है। आज सब जगह भगवान मंदिरों से बाहर पधारते हैं, श्री विग्रह बाहर आता है और अपने भक्त लोगों के साथ में, आनंद के साथ में एक विशेष स्थान पर जाकर के स्नान आदि, सेवा आदि जो भी होता ठाकुर जी का, इसलिए ये एकादशी महत्व की एकादशी है भाई। इस एकादशी पर भगवान मंदिरों से बाहर निकलता है। इसका मतलब यह नहीं है कि बाजार में भ्रमण करा करके ठाकुर जी को मंदिर में बिठा दो। नहीं, प्रयास करो मंदिरों से बाहर निकल करके भगवान हमारे मन के दर मंदिर में बैठे, हमारे मंदिर में प्रवेश करें। लेकिन हमारा मंदिर तो जानते ही हो आप, पहले से बैठे हुए हैं, परिवार, समाज, दुकान, व्यापार। हमारे मंदिर तो भरा पड़ा है, जगह खाली हो तो भगवान को बिठाएं। इसलिए कहा है, इस एकादशी का मतलब यही होता है कि इस दिन भगवान मंदिरों से निकल करके हमारे भीतर, हमारी मन के भीतर बैठे, हमारे मन के भीतर। भगवान को पवित्र स्थान चाहिए, पवित्र स्थान, और इस पवित्र मन को बना करके उस स्थान पर भगवान को बिठाने का पुरुषार्थ करें। आज एकादशी का दिन, अगली एकादशी और उससे अगली एकादशी राम जी, राम राम महाराज। समय कितना जल्दी व्यतीत हो जाता है पता ही नहीं चलता है। अपनी सीमा, अपनी गति से समय चलता जा रहा है।
और हम भगवान की उन कथाओं का आनंद लेते हुए बढ़ रहे हैं, आगे की यात्रा कर रहे हैं। कल हम सब ने सुना कि भगवान जो है धीरे धीरे वनवास काल की यात्रा में भक्तों से मिल रहे हैं। भगवान राम राज्य की नींव श्रृंगबेरपुर से रखी है। भगवान राम राज्य की शुरुआत करके गंगा के किनारे किनारे जब चलते हैं, सब भाग भाग करके भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। सब कहते हैं अरे आओ रे आओ, भागो जल्दी आओ। कहां? कहा हमारा परमात्मा महलों को छोड़ करके नगर में, हमारे गांव में, हमारे जंगलों में आया है, हमारे साथ समय बिताने के लिए आया है। महलों का त्याग करके भगवान हमारे बीच में रहने के लिए आया है। आ जाओ, सब आ जाओ। लोग भाग भाग करके भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं, दूर दूर से। काम धाम, खेतों में काम कर रहे हैं, सब काम छोड़ा भागे। ओह, कौन थी वो केकई? ऐसी केकई, इतने सुकुमार, इतने सुंदर, इतनी प्यारी, ये लाडली, ये देखो सीता जी, ये राम, ये लक्ष्मण, इतने इतने कोमल, इनको वनवास दे दिया। अरे राम राम, ए विधाता, ऐसी केकई को मां मत बनाना किसी की। बांझ क्यों नहीं रह गई ऐसी? राम 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 राम। जो मन में आता है सो केकई को कहने लगे, जो मन में आता है केकई के विषय में कहने लगे। तब किसी ने कहा भैया केकई का जस गाओ, केकई का जस गाओ कि केकई नहीं होती तो आज ये हमारा ठाकुर हमारे पास में नहीं होता। केकई का भला हो कि भगवान को महलों से निकाल करके हम अभागों के बीच में, हम तुच्छ लोगों के बीच में, हमारा कहां सौभाग्य है कि उस भगवान का दर्शन हम महलों में जाके कर सकते। भैया हमें तो महलों में दरवाजे तक भी प्रवेश नहीं मिलता है, हमें तो अंदर जाने की बहुत दूर की बात है, हमें तो दरवाजे पर भी नहीं जाने देता। भला हो केकई महारानी का, भला हो केकई का, जिसने भगवान को महलों से निकाल करके हम गरीब लोगों की कुटिया में भगवान को भेजा है। इसलिए हमारे लिए तो भैया केकई बहुत अच्छी है। मानते हैं कि ये सुकुमार है, बहुत सुकुमार है। सीता जी चलती है भगवान के पीछे पीछे, वो लोग भाग भाग करके आते हैं, भगवान को रोकते हैं, प्रभु बैठो विश्राम करो। भगवान किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, भगवान किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और भगवान के चारों ओर आदमी बैठ जाते हैं, भगवान को घेर लेते हैं चारों तरफ से। और सीता जी दूसरे वृक्ष के नीचे बैठ जाती है, उनको स्त्रियां घेर लेती हैं। सैकड़ों लोग आ जाते हैं, भगवान के चारों तरफ बैठ जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। कोई कहता है भगवान आप चिंता मत करना, हम आपकी सेवा करें, हम आपके लिए फल तोड़ तोड़ के लाएंगे, हम आपके लिए शुद्ध जल, ठंडा जल लेकर के आएंगे, हम आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर पुष्प इकट्ठे करके आपकी सेवा के लिए लाएंगे। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है हम आपकी कुटिया बनाएंगे, कोई कहता है मैं ये करूंगा, कोई कहता है मैं वो करूंगा। भगवान लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण देख तो सही कैसे लोग हैं ये, कितना भाव, कितना। मैं एक बात कहता हूं, जो व्यक्ति प्रकृति के जितना नजदीक रहता है वो उतना ही मन का साफ होता है। चालाकी देखनी है तो शहरों में चले जाओ भैया, थोड़ा शुद्ध मन देखना है, दिलदार लोग देखने हैं तो गांव में चले जाओ। बेशक गांव में पैसा कम होगा, माना कि गांव के लोगों के पास पैसा कम होगा, लेकिन साहब सम्मान, दिल,
और प्रेम और भाव, समर्पण, त्याग उन लोगों जैसा नहीं। शेर के लोग क्या जाने। गांव के लोगों के भीतर वो प्रेम है, गांव के लोगों के भीतर वो करुणा है, वो वात्सल्यता है, वो समर्पण है। इतना प्रेम दे रहे हैं भगवान को इतना प्रेम दे रहे हैं। भगवान कह रहे देख लक्ष्मण 14 साल कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। 14 साल कब व्यतीत हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। बातें कर रहे हैं भगवान से, भगवान आपको तकलीफ तो नहीं है? कहा नहीं। उधर सीता जी स्त्रियों से घिरी बेटी है, वो बात करती है, स्त्रियां पूछना चाहती है कि बातें करना चाहती सीता जी से। आदमी तो फिर भी आदमी से बात करने में थोड़ा टाइम लगा देता है, पर माताएं बहनें तो ना, तुरंत संपर्क, कांटेक्ट। स्त्रियों ने पूछ लिया बहन आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीता है। अच्छा, थाको पीर कटे है, सास नो कटे है। अब गांव की वो बिल्कुल सहज, एकदम सरल, वो नहीं जानती है ये भक्ति महारानी है, ये जगत पिता की, जगत नेता की ये अर्धांगिनी है, ये आद्या शक्ति है, ये कुछ नहीं जानती है। वो तो बस आपका नाम मां सीता। अच्छा, और वो जो सामने बैठे वो क्या लगते हैं आपके? सीता जी कहे कि वो जो गौर वर्ण में है ना वो मेरे देवर है, लखन लाल जी। अच्छा, और वो शाम सीता जी शर्मा जाती है, सीता जी शर्मा जाती है। वो समझ जाते हैं, हाँ समझ गए हम, आपके प्रियतम है। हाँ आपके प्रियतम है, हम समझ गए। कहीं ना कहीं सीता जी उनकी बातें सुन करके मन में मुस्कुराती है, बड़ा आनंद है। ऐसे करते साथ में निषाद राज को भगवान को रास्ता बताता हुआ चलता है। और आगे संत कहते हैं बड़ा सुंदर एक स्थान दिखाई दिया साहब, बड़ा प्यारा स्थान दिखाई दिया है। को कहीं सकहीं प्रयाग प्रभाव, को कहीं सकहीं प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंज मृगराहु। अस तीरथ पति देखी सुहावा, अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबीर सुख पावा, सुख सागर रघुबीर सुख पावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
नहीं सकहीं प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। चलते चलते क्या आया है? प्रयागराज। बहुत सुंदर, बहुत ही पवित्र स्थान और बहुत ही मनमोहक स्थान है प्रयागराज। और आप सब जानते हो तीर्थों का गुरु कौन है? प्रयागराज। शाबाश, बहुत बढ़िया, प्रयागराज है ना। तीर्थों का गुरु कौन है? ये बताओ, बोलिए ना, तीर्थों का गुरु कौन है? बताओ भाई। हैं? तीर्थों का राजा कौन है? तीर्थों का गुरु है पुष्कर और तीर्थों का राजा है प्रयागराज। तीर्थराज कहा जाता है इसलिए, तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग तीर्थराज का स्वरूप है, ये तीर्थों का राजा का स्वरूप है ये। और तुलसी शास्त्र सम्मत अपनी काव्य शैली में एक वर्णन करते हैं। अब प्रयाग अगर राजा है तो भैया आप सब जानते हैं कि राजा का तो फिर पूरा का पूरा सिस्टम होता है। राजा का सिंहासन भी होता है, राजा के ऊपर मुकुट भी होता है, राजा के सेवक भी होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, राजा का सचिव भी होता है, राजा के चंवर भी होते हैं, राजा का किला भी होता है। अगर प्रयागराज राजा है तो ये सब चीजें कहां हैं? तब कहा है, बाबा तुलसी ने कहा है, कहा देखो प्रयागराज राजा है तो उसका जो मंत्री है वो है सत्य, उसका जो मुख्यमंत्री है उसका नाम है सत्य। और प्रयागराज की जो अर्धांगिनी है, वाम भागा है, उनकी जो पत्नी है उसका नाम है श्रद्धा। राजा है तो राजा का पूरा परिकर बताया है कि उसका मंत्री का नाम है सत्य, उसकी पत्नी का नाम है श्रद्धा महाराज, और महाराज उसके सखा है वेणुगोपाल, सखा भी है उसके, और उसका भंडार भरा है, चारु पदार्थ भरा भंडारू। उसका भंडार में क्या है? 4 चीजें मिलेगी आपको, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसका भंडार में भरी हुई है, अथाह अथाह संपत्ति है महाराज। पुण्यमय प्रदेश उसका राज्य है, बहुत सुंदर प्रदेश है। और अगम क्षेत्र आपका किला है महाराज, बड़ा अद्भुत किला है। आपकी सेना, एक राजा होता है तो उसकी सेना भी होती है। उसकी सेना धरती पर जितने तीर्थ हैं, सकल तीर्थ जो है वो प्रयागराज की सेना है। सेना का व्यवहार कैसा है? माना कि तीर्थ सेना है तो ये आचरण कैसा करती है? सामने वाले के साथ में क्या करती है? किसको मारती है? किसको जीवन दान देती है? तो कहा प्रयागराज की जो सेना है वो सकल कलमशों का नाश करती है, सकल कलमशों का, सकल पापों का नाश करती है। प्रयागराज की सेना इतनी खतरनाक है। आप गंगा जी में जाओ, यमुना में जाओ, सरस्वती जाओ, धरती पर जितने तीर्थ है उन सब तीर्थों का सेनाएं उसके आधिपत्य है प्रयागराज। संपूर्ण सृष्टि पूरी पृथ्वी पर। और महाराज आपने कहा कि इसका सिंहासन होता है तो वो सिंहासन कहां है? का त्रिवेणी तट जो है वो सिंहासन है। त्रिवेणी संगम जो है वो महाराजा प्रयागराज का सिंहासन है, वहां पर वो विराजते हैं। तो आपने कहा इसके ऊपर छत्र लगता है तो वो छत्र कौन सा है? तो कहा वो छत्र जो है अक्षय वट है। आप लोग गए होंगे पर दर्शन अब थोड़ा सा बंद हो गए हैं, मिलिट्री के अंडर में आ गया वो स्थान।
अक्षय वट है, वो वृक्ष है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज कथा सुनाई है। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज ऋषि कथा सुनाई। वो स्थान है, वो वट वृक्ष जो है वही महाराजाधिराज प्रयागराज का ऊपर का छत्र है, उसको छत्र कहा है। और आपके हमने सुना है चंवर भी है, चंवर ढुलाते हैं। तो चंवर क्या है? क्या जो महाराज जितने भी वेद हैं उनकी ऋचाएं हैं वो सब चंवर है। चंवर के छोटे छोटे होते हैं ना, बिल्कुल बारीक 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 रेसे। चंवर ढुलाते हैं तो बिल्कुल बारीक बारीक रेसे होते हैं, तो वो रेसे हैं, ऋचाएं हैं, वेदों की ऋचाएं। और दो चंवर है, एक श्याम है और एक सफेद है। ये श्याम और सफेद क्या है महाराज? संतों ने कहा ये श्याम और सफेद जो है चंवर है, एक श्याम एक सफेद, एक गंगा एक जमुना। ये दो चंवर है, इनका वर्णन किया गया है महाराज। इस प्रकार से ये प्रयागराज बताया है। यहां पर महाराज जो भी आता है चार पदार्थों को लेकर के ही जाता है। इतना दिव्य क्षेत्र है यहाँ पर। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये सब चीजें यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है महाराज। ये सब चीजें यहाँ मिलती है। और भगवान जो है राम चलते चलते आए हैं। को कहीं सकहीं प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर मृगराव। ये प्रयागराज जो है इस कलयुग में हमारे पापों को नष्ट करने वाला है। और भगवान राम तीर्थराज प्रयाग पधारते हैं, उस प्रयाग का पवित्र दर्शन करते हैं महाराज। और ये वही भरद्वाज आश्रम है। यहाँ बड़ा सुंदर एक आश्रम है, भरद्वाज आश्रम। जिन्होंने याज्ञवल्क्य जी महाराज को पूछा था, महाराज ये राम कौन है, राम जी कौन है? हमने जब कथा सुनी थी राम कथा, इस राम कथा के प्रारंभ में याज्ञवल्क्य जी का और भरद्वाज का संवाद सुना हमने। इसमें भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य से पूछा, महाराज ये राम कौन है, कौन सा राम है? तब याज्ञवल्क्य जी ने उनके प्रश्न का जवाब देते हुए राम कथा, संपूर्ण राम कथा सुनाई है। और राम कथा सुनाई, उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम यह है, राम की कथा सुनाई तो आज राम स्वयं जो है प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आज पधारे हैं, पहुंचते हैं। और जैसे ही राम आए हैं, भगवान राम का आगमन हुआ है, उसी समय महाराज कहते हैं भगवान राम ने प्रणाम करा। महाराज भरद्वाज ऋषि को प्रणाम करा है। यहां एक बात सीखने योग्य है। यहां भगवान प्रणाम कर रहे हैं, देखिए आप। भगवान कहना चाहते हैं कि यदि आपसे श्रेष्ठ व्यक्ति से कुछ आप चाहते हो तो पहले जरा झुकना पड़ेगा। अब यहां आगे प्रसंग आएगा कि यहां से क्या चाहेंगे भगवान राम। भगवान राम यहां से रास्ता पूछेंगे, रास्ता पूछेंगे। आपसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, अगर कुछ चाहना है तो आप पहले उसके सामने झुक जाओ महाराज। आप झुकोगे, झुकना ही पड़ेगा आपको। राम ने दंडवत करा। भगवान ने जैसे प्रणाम करा, उसी समय कहते हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज ने उनको उठा लिया। भरद्वाज ऋषि ने उनको उठा लिया और ऋषि ने उठा करके कहा, महाराज अरे प्रभु आप प्रणाम मत करिए हमारे को। और ये जानते थे भगवान राम जो है मनुष्य लीला कर रहे हैं, भगवान राम मानवीय लीला कर रहे हैं, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन उसी समय वापस हाथ पकड़ लेते हैं भरद्वाज ऋषि महाराज, ऐसा मत करिए। उठा करके अपने हृदय से लगा लिया है और फिर पूजा करी है महाराज। भगवान नर लीला कर रहे हैं तो प्रणाम करा। एक बात ध्यान रखना, स्वरूप जब तक आप नहीं जानते हो तब व्यवहार छूट भी जाए तो कोई बात नहीं। आप स्वरूप को पहचान गए, फिर आप से छूट जाए तो वो पाप लगता है। यदि स्वरूप का पता चल गया, उसके बाद में भी आप व्यवहार में गलती कर रहे हो, चूक कर रहे हो, तो कहते हैं महाराज जी अपराध की श्रेणी में आता है। अब भगवान ने जब प्रणाम करा है भरद्वाज ऋषि को, तो भरद्वाज ऋषि ने प्रणाम स्वीकार करा और फिर कुटिया में बिठा करके भगवान का पूजन करा।
अब बताइए, बड़ी गजब की बात है। यहां पर स्वरूप को जान गए, स्वरूप का दर्शन कर लिया, और उसके बाद में महाराज कहते हैं उनके साथ में वैसा ही व्यवहार करा है। और हम स्वरूप को जान जाएं फिर हमारे से व्यवहार नहीं करें हम तो वो पाप की श्रेणी में आता है। कहीं पर हम गए हैं, कोई हमारा खास व्यक्ति है, किसी को हमने देख लिया फिर भी उसको अनदेखा कर लिया, तो ये गलत हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, ऐसा होता है, हम कहीं जाते हैं भीड़ में, तो हमारा कोई संपर्क का व्यक्ति पहचान में आ जाता है, पर हम थोड़ी सी चाहते हैं कि नहीं मिले, ये गलत हो जाता है। यहां पर यही बात है, भगवान राम को पहचान गए भरद्वाज ऋषि, तो भगवान को बिठा के पूजा भी करें। ब्रह्म है ये पहचान चुके थे, पर शाप नहीं कहा कि आप ब्रह्म हैं, वो पहचान चुके थे महाराज। एक नाविक था, नाव चलाने वाला, तो नदी से इस पार से उस पार लोगों को लगाया करता था। एक बार की बात है कि उस गहरी नदियों में से एक कोई चमकता हुआ पत्थर उसको दिखाई दिया, बहुत बड़ा पत्थर था, चमकता हुआ। उसको लगा कि ये पत्थर क्या है, इतना चमक रहा है। तो उस नाविक ने क्या करा, उस पत्थर को उठाया और उसको साफ करके अपनी नाव में टांग दिया। अच्छा लग रहा है, बांध दिया, लटका दिया, चमकता था। लोगों को पार करने लगा, नित्य जाता आता। एक दिन की बात है कि उस नाव में एक मोची आया, जो जूतियों का काम करता है, जूती गांठने का काम करता है, वो मोची आया। जब मोची ने उस पत्थर को देखा तो बड़ा चमकदार था, बहुत अच्छा पत्थर था और मजबूत था, सुदृढ़ था। तो मोची ने विचार करा, उससे कहा भैया ये पत्थर जो है लटक रहा है, ये क्या है? कहा ये भैया हमें तो पता नहीं, चमक रहा था मिल गया। तो मोची ने कहा भैया एक काम करो ना, ये हमें दे दो आप। कहा ठीक है ले लो। कहा हम आपको देते हैं इसके 500 रुपया, हमें दे दो आप। कहा ठीक है ले जाओ। उस आदमी नाविक ने सोचा कि पत्थर है, 500 रुपए तो आ रहे हैं कम से कम, चलो ले। 500 रुपए में उसने वो पत्थर दे दिया, मोची लेकर के आ गया। अब वो चमड़े का काम उसके ऊपर करने लगा। उसे पता नहीं ये पत्थर क्या है, अच्छा लगा करने लगा। और कहते हैं महाराज उसी समय रोज वो उसके ऊपर चमड़ा काटता था। एक दिन की बात है कि उसके पास में नगर का जोहरी, जो हीरे का पारखी था, वो आया और आकर के कहते हैं कि वो अपने जूते ठीक कराने लगा। उसी समय उसने उस पत्थर को देखा तो उसने सोचा ये तो हीरा है और इसकी कीमत करोड़ों में है, करोड़ों में इसकी कीमत है। और ये इस मोची के पास में पड़ा है। उसी समय उसने मोची से पूछा भैया ये क्या है, कहां से लाए हो? उस मोची ने कहा भाई साहब हमें तो पता नहीं है क्या, पर हमें तो मिला था, किसी से हम लाए थे और हमें अच्छा लगा तो हमने यहां रख दिया। तो उसने कहा, जोहरी ने कहा भैया एक काम करिए, ये आप हमें दे दे तो कैसा रहेगा, हमें दे दीजिए आप और पैसा ले लीजिए। कहा भाई साहब पूरे 500 रुपए लगे, ऐसे कैसे दे दें आपको? अरे कहा भैया 1000 रुपए ले ले हमसे, 1000 रुपया ले ले, हमें दे दे। तो तुरंत जो है उसने कहा ठीक है दे दीजिए, और उसने 1000 रुपया उस मोची को दिया और वो पत्थर उसने ले लिया, तुरंत ढक करके भागा भागा घर गया। बड़ा प्रसन्न था, बड़ा आनंदित था कि आज तो करोड़ों की चीज 1000 रुपये में मिल गई। करोड़ों की चीज थी, 1000 रुपए में प्राप्त हो गई। इतना हर्षित हो रहा था, भागा भागा गया, जाकर के अपनी पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया कि जल्दी भागो, जल्दी आओ, आज तो बहुत कीमती वस्तु हमने प्राप्त करी है। और महाराज जैसे ही उसने खोला और वो जो पत्थर था, वो हीरा था, वो टूट गया, कई भागों में बट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। उस जोहरी ने विचार करा कि ऐसा हो नहीं सकता है, ये असली हीरा था। मैंने, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, मेरी आंखें कभी आज तक धोखा नहीं खाई।
मैंने जब देखा था ये असली हीरा था, लेकिन जैसे ही घर में कपड़ा खोला तो ये टुकड़े टुकड़े हो गए। और असली हीरा कभी टूट नहीं सकता, असली हीरा कभी नहीं टूटता है। इस धरती पर सबसे जो धातु होता है मजबूत, वो हीरा है, टूटता नहीं किसी से, सबसे मजबूत होता है। और उस जोरी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। उसी समय उस टूटे हुए टुकड़े में से एक टुकड़े में से आवाज आई, कहा मैं ऐसे नहीं टूटा। मैं एक नाविक के पास में था, उसने मुझे उठाया, अपनी नाव में लटका दिया। मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो मेरे को जानता ही नहीं था, अनजान था, मुझे पहचानता ही नहीं था, तो मेरी कीमत क्या लगाता। नाविक ने जब मोची को दिया, मोची भी मुझे जानता नहीं था, तो वो भी मेरी कीमत नहीं जानता, तो उसको भी मैं दुख नहीं हुआ। दुख तब हुआ कि तू मुझे जानता था, तू जानता था कि मेरी कीमत करोड़ों रुपए में है, फिर भी तूने मुझे 1000 में खरीद लिया, तब मैं टूट गया। फिर मतलब क्या महाराज, जो मुझे जानता है वो भी मुझे मेरी ऐसी कदर करता है, तब ऐसी जिंदगी में भी रहने का अर्थ नहीं है, फिर क्या मतलब है महाराज। ये कथा ये समझाती है कि स्वरूप को हम जानते हैं, तब व्यवहार में भूल हो जाए तो महाराज अपराध लगता है। हम स्वरूप को जब तक नहीं जानते हैं तब तक अपराध हो जाए तो पाप नहीं लगता। हम भगवान के स्वरूप को जान चुके हैं, फिर हम व्यवहार में गलती करते हैं तो महाराज अपराध है। भरद्वाज राम को जानते हैं, इसलिए राम जी मनुष्य होने के नाते प्रणाम करा, मनुष्य होने के नाते, और भगवान होने के नाते ऋषि ने वापस पूजन करा। भरद्वाज ऋषि ने उनका पूजन करा है, फल फूल रखे और सामने बैठ गए, भगवान के सामने, राम के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए और राम से कहा, हे प्रभु प्रणाम। भगवान ने कहा, कहो मुनिवर, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, आपके कुछ मन में भाव हो तो कहिए, आपको सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए। तब उन्होंने एक बात कही है, महाराज हमारी सुनने वाला है कौन, आप ही तो सुनने वाले हो और हम आपको ही सुनाएंगे महाराज। इसलिए आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि आप सुनने वाले हो, इसलिए मैं आपको सुनाऊंगा प्रभु। आज बहुत सुंदर अपना भाव जो है भरद्वाज ऋषि भगवान से कह रहे हैं, हे प्रभु आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जय जोग विरागु, आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जय जोग विरागु। आजु सुफल तप तीरथ त्यागु, आजु सुफल जग जोग विरागु, सफल सकल सुख साधन साजु, राम तुम ही अवलोकित आजु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आज भगवान के सामने बैठे हैं और बैठ करके भगवान से कह रहे हैं प्रभु आज सुफल तप तीर्थ त्याग। इतने वर्षों से मैं तीर्थ में रह रहा हूं, रोज सुबह उठ करके एक बात सोचता हूं, इतने साल हो गए मुझे यहां रहते हुए, इसका फल क्या है? इतने साल हो गए। पर आज आपका दर्शन जब प्राप्त हुआ है, आज सुफल तप तीर्थ त्याग। इतने साल से साधना का फल, तपस्या का फल, जितने साधन करें उन सब का फल आज जो है सुफल जग जोग विराग। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आज। जब किया है वो सफल हो गया। राम ने कहा कब हुआ, कितना टाइम हुआ, कितना समय हुआ? तब कहा महाराज राम तुम्हें अवलोक ही आज। आज आपका दर्शन हुआ है तो महाराज सब सत्कर्मों का फल मुझे प्राप्त हो गया, बस सब। हे राम अब तो मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि मुझे एक चीज चाहिए आपसे। का बोलो क्या चाहिए? अब करी कृपा देव बर एहूं, निज पद सरसिज सहज सने हूं। भगवान मैं आपसे एक चीज मांगता हूं। भगवान का मांगो। कहा महाराज निज पद सरसिज सहज सने हूं। मुझे आपका निज पद, आपका निज स्थान, उस स्थान पर आपका सहज सने मुझे प्राप्त हो जाए, बस और कुछ नहीं। प्रेम मिले। प्रेम कौन सा? सहज सने। महत्व की बात है, जरा मतलब समझना। यहां जिस प्रकार से श्वास लेता हूं पता नहीं चलता है, उसी प्रकार से मैं आपसे प्रेम करूं, बस आपसे प्रेम करूं, आपसे स्नेह करूं। प्रेम भी सहज हो। एक प्रेम होता दिखावा, वो दिखावा नहीं। एकदम सहज प्रेम करूं आपसे महाराज, जिन प्रेम में कोई बनावट ना हो, जिस प्रेम में कोई दिखावा ना हो, जिस प्रेम में सामने वाले को खुश करने का भाव नहीं है कि मैं उसको प्रसन्न करने के लिए मैं बोल रहा हूं, वो प्रेम नहीं, सहज स्नेह। एक मां अपने बेटे से प्रेम करती है, दिखावा थोड़ी करती है। एक मां अपने बेटे को लाड करती है। दो बच्चे खड़े हैं, दोनों की उम्र एक जैसी है, 2.5 साल की, 2 साल की, एक जैसी उम्र है। एक खुद का बच्चा है, एक सामने वाले किसी और का बच्चा, पड़ोसी का। दोनों का वो मां लाड करती है, चाहे गाल पर चुम्बन करती है, चाहे माथे पर हाथ फेरती है, चाहे गोद में लेती है, चाहे कुछ भी करती है। मां को इतना पता रहता है कि ये मेरा है और ये पड़ोसन का है। इतना फर्क उसको पता रहता है, मैं ये लाड कर रही हूं, ये मेरा है। प्रेम के अंदर कभी भी महाराज बनावटपन तो हुई नहीं, कभी नहीं। ये बात भरद्वाज ऋषि कह रहे हैं, महाराज मेरा प्रेम ऐसा हो जो सहज हो, बिल्कुल दिखावा नहीं हो। महाराज किसी प्रकार का दिखावा नहीं हो। जिस प्रेम को करना पड़े वो प्रेम फिर छूटने में भी विलंब नहीं लगता है। जिस प्रेम को करना ना पड़े, अपने आप हो जाए, वो हकीकत का प्रेम है। और जो करता है उसको छूटने का भी कहीं ना कहीं डर रहता है, भय रहता है। महाराज आप रात्रि को सो जाते हो, आप जब रात्रि को सोते हो तो आपको थोड़ी चिंता रहती है कि हमारा श्वास कौन लेगा, हम तो सो जाएंगे भैया, हमारा श्वास कौन लेगा। आप कभी सोचते हो क्या? आपको पता है कि ये सहज है, मैं सो जाऊंगा तो भी श्वास चलेगा, मैं जागूंगा तो भी श्वास चलेगा, मैं काम करूंगा तो भी श्वास चलेगा। ये सहज स्वभाव है आपका।
आपका शरीर का सिस्टम है वो चलता रहेगा। आपके सो जाने के बाद में आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं है कि हमारी ओर से श्वास भैया कौन लेगा। नहीं, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं। ये सहज प्रक्रिया है। इसी प्रकार से कहते हैं कि बनावटी प्रेम जो है वो सहज प्रक्रिया नहीं, असहज। भगवान से प्रेम करो, सहज प्रेम करो। ऐसा नहीं है आज एकादशी है तो चलो आज तो जरूरी है। क्यों भैया, कल क्या करा भगवान ने तुम्हारा? क्या कोई कुछ बिगाड़ दिया या भगवान ने कुछ तुम्हारा कुछ कर दिया? ये बनावटी हो गया और कुछ नहीं, बनावटी है। कभी कभी ऐसे ही भगवान के चरणों में पहुंच जाओ। 11 अमावस, सोमवार, मंगलवार, छोड़ो ये सब चीजें। सहज भाव से कभी भगवान के चरणों में पहुंच जाओ। भगवान कहेगा कैसे आया? आज तो 11 नहीं है, आज एकादशी नहीं है, आज जन्माष्टमी, तू कैसे आ गया? बस तेरी याद आ गई इसलिए आ गया, तेरी याद आ गई। आज मन हुआ, जैसे आप जितनी माताएं बहती हैं, आपके मन में आता चलो आज उसके पास जाके आती हूँ, सखी से काफी दिन हो गए मिले हुए। मन में आता है ना, आज उसको फोन लगाते हैं। चलो जिस दिन संसार को छोड़ करके आपके मन में आएगा कि चलो आज ठाकुर जी दर्शन करने चलते हैं, कोई व्रत नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई एकादशी नहीं, उस दिन समझना कि ये सहज प्रेम है। ये बनावटी प्रेम नहीं है, ये सहज प्रेम है आपका कि आपको सहजता से भगवान की याद आ गई। अब आज 4 बजे जाओ आप, कितनी भीड़ मिलेगी आज। जिन तीर्थों में जाओ आप भगवान का, कृष्ण भगवान के, आज भीड़ मिलेगी। मैं कहता हूं भगवान तो वहीं विराजे हैं, ऐसी बात नहीं। भगवान की झांकी वही है, भगवान का स्वरूप वही है, सब कुछ वही है। मैं कहता हूं कभी कभी ऐसे मन में आए कि आज भगवान का दर्शन करने चलना है, बस। बनावटी प्रेम वो है महाराज। कभी कभी रास्ते में कोई सामने आ जाता है, आप कैसे मुस्कुराते हो, अरे अरे पधारो पधारो, मैं आपको याद ही कर रहा था। हाँ, कल मैं फोन लगाने वाला था आपको, हकीकत में आ गए आप तो। ये बनावटी पन, सामने वाला जानता है भैया तू कितना मुझे फोन लगाने वाला था, और वो पूछता है कैसे, सब घर में बढ़िया? अरे साहब, आपके होते हुए कोई बाल बांका कर सकता है? अरे आपकी कृपा है। अब महाराज कितना कितना करोगे आप, कितना बनावटीपन जीवन जियोगे आप? सामने वाले से हंसे हंसे मुस्कुराते बात करते हैं, ये है वो है, और जैसे ही वो आगे निकलता है फिर मन में आता है कि आज पता नहीं किसका मुंह देखा जो इसका आज ये मिला। कभी कभी जीवन में ये होता है। भगवान कहता है महाराज प्रेम हो तो सहज हो, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। और ये बात स्वयं ये कह रहे हैं भरद्वाज ऋषि, हे महाराज मेरा आपके चरणों में सहज प्रेम हो जाए, मुझे पता ही नहीं चले कि मैं आपकी माला फेर रहा हूं, मैं आपका भजन कर रहा हूं, मैं आपकी ये कर रहा हूं, मैं आपको वो कर रहा हूं। कई लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि पता चले। कई माताएं बहनें कहती है महाराज मैं इतनी बजे उठूं, मैं क्यों दुखी देव था, कोई सुख कौन दे। 3 बजे उठूं महाराज, तो मैंने कहा कौन सा भला करते हो, लोगों की नींद खराब करते हो। मैंने कहा भाई खटड़ पटड़ वो करान, ये करान, धमीड़ पटकान, वो करान, लोगों को मालूम चले हाँ भाई साहब उठ गया, मालूम चले लोगों को। नहीं भैया ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं। भक्ति तो ऐसी हो महाराज किसी को पता भी नहीं चले आपके भीतर समुद्र की लहरें उठ रही है, आपके भीतर उताल तरंगे ले रहा है, आपके भीतर प्रेम, और मालूम भी नहीं चले किसी को। इसलिए कहा है कि ऐसा प्रेम हो, ऐसा भाव जिसके बिना रहा भी न जाए और किसी को मालूम भी नहीं चले। घड़ी नहीं आवड़े रे सामरा,
तुम दर्शन बिन मोह घड़ी नहीं आवड़े रे सांवरा, तुम दर्शन बिन मोह। ऐसी स्थिति हो जावे महाराज मीरा की तरह, ऐसी स्थिति हो जावे कि एक पल भी भगवान के बिना जीव का मन न लगे, बस एक क्षण के लिए भी ऐसा प्रेम ऐसा भाव हो जाए भगवान के प्रति महाराज। तुम बिन मेरे प्राण प्यारे, तुम बिन मेरे प्राण प्यारे, तुम बिन मेरे। मीरा ने यही कहा है कि भगवान के बिना एक पल भी मन नहीं लगे, एक क्षण भी भगवान के बिना मन नहीं लगे, वो प्रेम है महाराज। एक पल के लिए भी जिस प्रकार से हम जिससे स्नेह अत्यधिक स्नेह करते हैं उसके बिना नहीं रह सकते हैं। घड़ी नहीं आवड़े रे सांवरा, तुम दर्शन बिन मोय घड़ी नहीं आवे ले रे सांवरा, तुम दर्शन तुम बिन मेरे प्राण प्यारे, तुम बिन मेरे प्राण प्यारे, जीवन किस विध हो ये घड़ी आवड़े रे सांवरा, तुम दर्शन बिन मोय घड़ी नहीं गाओ आवे ले सांवरा, तुम दर्शन बिन मोह। तुम दर्शन बिन होए सांवरिया, तुम दर्शन बिन होए, तुम दर्शन बिन होए सांवरिया, तुम दर्शन बिन होए घड़ी नहीं आवे रे सांवरा, तुम दर्शन बिन होए। धानन भावे नींदन आवे, विरह सतावे मोह। धानन भावे नींदन आवे, विरह सतावे मोह। रे सांवरिया विरह सतावे मोह। घायल सी घूमत फिरूं मैं, घायल सी घूमत फिरूं मैं, दर्दन जाने कोई घड़ी नहीं आवड़े रे सांवरा, तुम दर्शन बिन मोय घड़ी नहीं आवे ले सांवरा, तुम दर्शन बिन मोह। अरे तुम दर्शन बिन होए सांवरिया, तुम दर्शन बिन हो, तुम दर्शन बिन मोय सांवरिया, तुम दर्शन बिन मोय घड़ी आवड़े रे सांवरा, तुम दर्शन बिन मोह। दिवस तो खाय घमायो ऋण गमाई,
तो मैंने काय घमायो ऋण गमाई सो राम जी ऋण गमाई सो प्राण घमाया झूर तारे प्राण घमाया दूरे कारे नैण घमाया रोय घड़ी आवड़े रे सावरा तुम्हें दर्शन बिन मोय घड़ी नहीं आवेले रे सावरा तुम्हें दर्शन बिन तुम्हें दर्शन बिन मोय सवरिया तुम्हें दर्शन बिन तुम्हें दर्शन बिन मोय सवरिया तुम्हें दर्शन बिन मोय घड़ी नहीं आवड़े रे सावरा तुम दर्शन बिन मो घड़ी नहीं आवेले रे सवेरा तुम दर्शन बिन मो जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख हो जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख हो जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख हो राम जे प्रीत किया दुखी हो नगर ढिंडोरा फेर तीरे नगर ढिंडोरा ए फेर तेरे प्रीतन करियो कोई कड़ी नहीं आवड़े रे सावरा तुम दर्शन बिन मोय घड़ी नहीं आवेले रे सवेरा तुम दर्शन बिना हो ए तुम दर्शन बिना हो तुम दर्शन बिना हो पंथ निहारो डगर बुहारो ऊबी जो बाट अरे उबी जो बात पंथ निहारो नगर बुहारो ऊबीर जो बात राम जी ऊबी जो मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे मीरा के कबीर मिलोगे तुम्हें मिली आई सुख हो ये गगन आवड़े रे सावरा तुम दर्शन बिन मो ये घड़ी नहीं आवे रे सवेरा तुम्हें दिन दर्शन हो तुम्हें बिन मेरे प्राण प्यारे तुम्हें बिन मेरे प्राण प्यारे जीवन किस विध हो ये घड़ी आवड़े रे सावरा
घड़ी नहीं आविले रे सवेरा तुम दर्शन बिन मोह, तुम दर्शन बिन मोह। ये बात, यही भाव और यही सिद्धांत यहां पर बताया है। भरद्वाज ऋषि ने यही कहा है, हे भगवान, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, मेरा यही निवेदन है कि हे प्रभु, आपके दर्शन के बिना मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपकी सहज याद मेरे जीवन में बनी रहे और मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं, बस ये बनी रहे। इस प्रकार से कहते हैं भगवान। वहां पर रात्रि वहां भगवान विराजते हैं। सवेरा हुआ है और सवेरा होने के बाद में भगवान प्रयागराज में स्नान करने के लिए गए हैं। प्रयागराज में स्नान करने के लिए गए, वहां पर भरद्वाज ऋषि स्वयं साथ में गए भगवान को स्नान कराने के लिए। और जैसे ही स्नान कराते समय कुछ मंत्र आदि पढ़े हैं, उस मंत्रों के अंदर कहते हैं भरत का जैसे नाम आया है, भरत खंडे शब्द आया है, भगवान तुरंत आंख में आंसू आ जाते हैं। भरद्वाज ऋषि ने कहा, महाराज आपकी आंख में आंसू कैसे आए हैं, बात क्या है, किसकी याद आई? कहा, भाई महाराज ऋषि, आपने भरत का नाम लिया है ना, ये भरत जो है मेरे छोटे भाई का नाम है। जब मैं यहाँ आया हूँ वनवास, उस समय मैं उससे मिलकर के नहीं आया हूं ना, इसलिए मुझे उसकी याद आ गई, मुझे उसकी याद आ गई, बस यही बात है। और यहां से भगवान स्नान आदि करके दान और पुण्य का संकल्प दिवाया लिया है। अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, पर महाराज आप संकल्प दिला दीजिए, मैं लौट के आऊंगा तो आपको जरूर कुछ न कुछ दूंगा, ब्राह्मणों को दूंगा। फिर यहाँ कथा आती है, भगवान वहां से रवाना होते हैं। उससे पहले भगवान भरद्वाज ऋषि से कहते हैं, महाराज एक प्रार्थना है। कहा कि हाँ बोलो। कहा, मुझे 14 साल वनवास में निवास करना है, तो मुझे रास्ता बताइए, मैं किस रास्ते से जाऊं, आप जरा रास्ता मुझे बता दीजिए, मुझे कहां जाना चाहिए, ऐसा कोई सुंदर स्थान बता दीजिए, मैं जाऊं उस रास्ते पर। राम ने कहा है। अब एक बड़ी आश्चर्य की बात बताइए, आप देखिएगा, भगवान रास्ता किससे पूछ रहे हैं? भरद्वाज ऋषि से रास्ता पूछे हैं। और उनके साथ में कौन है रास्ता बताने वाला? साथ में चल रहा जीपीएस। कौन कौन बोलिए ना? निषाद राज। निषाद राज ने भगवान से क्या कहा था? नाथ साथ रही पंथ देखा ही। हे भगवान, मैं आपके साथ चलता हूं, किस लिए? रास्ता बताने के लिए। करी दिन 4 चरण सेवकाई, मैं आपके साथ 4 दिन 5 दिन रहूंगा और आपके चरणों की सेवा करूंगा, आपको रास्ता बताऊंगा और वापस में लौट के आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप ये कन्हड़ बड़ा गजब का जंगल है, आप भटक जाओगे। मैं आपके साथ चलता हूं, मैं रास्ता बताऊंगा, साथ में चलता हूं। अब बड़ी आश्चर्य की बात देखिए, आप कहीं गाड़ी लेकर जा रहे हो और गाड़ी लेकर के जा रहे हो, तो फिर किसी भैया खड़ा है कोई रास्ते में, तो आपको भैया रास्ता बताना, तो वो कहेगा आप मुझे साथ ले चलो जरा, मैं भी आपके वहीं छोड़ दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा। आप उसको अपनी गाड़ी में बिठा लो और अब गाड़ी रवाना करी। आगे जाकर किसी दुकान वाले से पूछा भैया रास्ता बताना, तो वो गाड़ी में जो आदमी बैठा रहेगा वो कहेगा गजब लोग हैं, मैं इनके साथ चल रहा हूं इसलिए कि रास्ता बता रहा हूं, और फिर भी आप किसी और व्यक्ति से रास्ता पूछ रहे हो, इसका मतलब तो मेरा अपमान है। निषाद राज साथ में है रास्ता बताने के लिए, फिर भी भगवान रास्ता किससे पूछते हैं? भरद्वाज ऋषि से, कि आप बताओ रास्ता। भगवान कहना चाहते हैं, मित्र रास्ता सदैव संतों से पूछो, किसी महापुरुष से पूछो बस। यक्ष ने युधिष्ठिर जी महाराज से एक प्रश्न करा था। अब महाभारत में आप सुनते होंगे, प्रश्न करा का पंथा, हे युधिष्ठिर महाराज रास्ता कौन सा है? तब उत्तर दिया है महाराज, महाजनों येन गता स पंथः, जिस रास्ते पर महापुरुष निकले हैं, जिस रास्ते से संत निकले हैं, वो रास्ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं। बस
जिस रास्ते से महापुरुष निकल गए हैं ना, वही रास्ता सबसे श्रेष्ठ रास्ता है, बस और कोई रास्ता नहीं है। और महाराज, रास्ता जब भी पूछो किसी से, तो किसी महापुरुष से पूछो, किसी पहुंचे हुए संत से पूछो रास्ता महाराज, नहीं तो दूसरा जो है आपको रास्ता भटका भी सकता है महाराज। और फिर किसी ने पूछा कि प्रयागराज में इतने सारे संत थे, एक दो संत थोड़ी थे, प्रयागराज में अनेक संत थे, लेकिन उन संतों से रास्ता नहीं पूछा। कारण कि कोई संत बैठा था गंगा के तट पर, कोई यमुना के तट पर, कोई कहीं पर, लेकिन संगम के तट पर एक संत था, उस संत का आश्रम था, वो थे भरद्वाज ऋषि। तो देखो भाई, रास्ता किससे पूछना चाहिए? देखो आपको मैं बताता हूं, गली की दुकान है एक तो, और एक चौराहे पर दुकान है, रास्ता आप बताओ किससे पूछोगे? सीधी सी बात है, गली की दुकान वाला आपको भटका सकता है, इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन चौराहे पर जो दुकान है, आप उनसे जाके पूछो भाई रामचंद्र जी रास्ता करने जावे, तो रामचंद्र कहा हाँ आने जाओ आने जाओ आने जाओ। जो दुकान चौराहे पर है उस रास्ता पूछोगे तो वो सही बताएगा। और एकदम चौराहे पर किसका आश्रम था? भरद्वाज ऋषि का। संगम के तट पर था, जहां गंगा भक्ति की प्रतीक है, और यमुना कर्म की प्रतीक है, और सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है। तो यहां पर आकर के रास्ता पूछा है भगवान राम ने। क्यों? क्योंकि जिसके भीतर सभी विचारधाराओं का सम्मान हो, वही ठीक से हम किसी को रास्ता बता सकता है। ये ठीक है कि हम अलग अलग परंपराओं से, अलग अलग संप्रदायों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग संप्रदाय होने पर भरद्वाज एक ऐसे संत हैं, अपनी विचारधारा का जप तप करते हुए सबका सम्मान करते थे। ऐसा नहीं है कि मैं मेरा ही सम्मान करूं, नहीं, वो उस तट पर बैठे थे कि जहां सबका सम्मान हो, किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं था। बाकी जितने संत बैठे थे, कोई ज्ञान मार्ग क्या कहता तो चलो, नहीं नहीं सब छोड़ो, आप तो ये कर्म छोड़ो, ज्ञान मार्ग चलो। कर्म मार्ग वाला कहता नहीं नहीं ज्ञान में कुछ नहीं पड़ा, कर्म मार्ग से चलो। योगी से पूछते, वो कहता कुछ नहीं है ज्ञान और कर्म, आप तो योग करो। अलग अलग नदी पर बैठे संत अलग अलग रास्ता बताते तो भटक सकते थे। भगवान ने कहा इसलिए मैंने ऐसे संत से रास्ता पूछा जो सभी का समन्वय है, सभी का सम्मान करता है। ऐसे संत से आकर के रास्ता पूछा। महाराज मैं एक बात कहता हूं, जीवन में कभी कट्टर मत बनना। कट्टरता का मतलब है कि मेरी विचारधारा ही सर्वश्रेष्ठ है। कट्टरता का मतलब है कि मेरा संप्रदाय ही सबसे श्रेष्ठ है। कट्टरता का मतलब है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं। कभी कट्टर मत बनना महाराज। ये आतंक, अशांति पैदा करने वाली है कट्टरता, और कुछ नहीं। अशांति पैदा करेगी, संघर्ष पैदा करेगी, लड़ाई झगड़ा पैदा करेगी महाराज। इसलिए आज जितने भी समाज जातिगत धर्म के आधार पर तो झगड़े हो रहे हैं, वो सब कट्टरता के आधार पर हो रहे हैं। गंगा जी हिमालय से निकलती है, हरिद्वार आती है। हरिद्वार में बहुत सारे घाट है, आप कहीं जाकर के स्नान कर लो घाटों पर, फल आपको वही मिलने वाला है महाराज। सारी उपासना का एक ही फल है, क्या है? भगवत प्राप्ति। चाहे कोई सी भी रास्ते से जाइए आप महाराज, हमें सारी उपासना का फल है भगवत प्राप्ति। हमें पथ पर चलना चाहिए था, हम पंथों में बंध गए। हमें पथ पर चलना चाहिए था, हम पंथों के झगड़े में पड़ गए, और पंथों में झगड़ा है बस, और कुछ नहीं है महाराज। बाकी रास्ता एकदम सीधा सा है, बस किसी की आलोचना मत करो। संतों ने यही कहा है भाई, तुम्हारा रास्ता अच्छी बात है, पर किसी की आलोचना करना पाप है, अपराध है। आलोचना में क्या होता है? आलोचना में आपकी आत्मा मेली हो जाती। बस किसी की आलोचना मत करो महाराज। माना कि आपके गुरुदेव श्रेष्ठ हैं, पर दूसरे गुरुदेव निकृष्ट थोड़ी है भाई। आपके गुरुदेव सर्वश्रेष्ठ हैं, आपके लिए हैं वो, तो इसका मतलब सामने वाले के गुरुदेव तो निकृष्ट हो गए? नहीं। आपका बेटा, अपना बेटा सबको अच्छा लगता है, अपना बेटा सबको प्यारा लगता है। नालायक तो दूसरों का ही लगता है। गलत रास्ते पर चल रहा है वो, ऐसा हमें नहीं दिखता है हमारा बेटा। बस राम ने रास्ता पूछा तो ऋषि ने अपना रास्ता नहीं बताया,
ऐसा नहीं कहा कि मैं जो बता रहा हूं चले जाओ, नहीं। ऋषि ने क्या करा, महाराज ठहरिए आप, मैं रास्ता बताता हूं आपको। तो क्या करा, 4 बालकों को बुलाया, ऋषि कुमार 4 ब्रह्मचारी, उनको बुलाकर कहा महाराज आप इनके पीछे पीछे चले जाओ। ऐसा नहीं कहा कि जो मैं बता रहा हूं उस रास्ते पर चलो, नहीं, उनको कहा आप इनके पीछे पीछे चले जाइए। ये 4 कौन है, ये 4 वेद है। वैदिक सनातन मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। बस सबसे सुंदर मार्ग जो है ये वैदिक सनातन मार्ग है, जो सबसे श्रेष्ठ है। वेद का मतलब कोई पुस्तक नहीं है, वेद का मतलब कोई ज्ञान नहीं है, वेद का मतलब कोई और अन्य चीज नहीं है। वेद का मतलब होता है कि महाराज हमें क्या खाना क्या नहीं खाना, एक ज्ञान देने वाली, धर्म की बात बताने वाला, हमें कहां जाना कहां नहीं जाना, हमें क्या खाना क्या नहीं खाना। बस ये ज्ञान का नाम ही वेद है, बस और कुछ नहीं है बंधु। आप किसी भी वेद उठा करके पढ़ना, उसमें और कुछ नहीं मिलेगा। हमें क्या करना है, हमारा निज धर्म क्या है, बस ये बताएगा, और बाकी कुछ नहीं। बस इस ज्ञान को वेदों का ज्ञान कहा है। आज हमने वेदों का ज्ञान छोड़ा, पाश्चात्य ज्ञान को पकड़ लिया, वो ज्ञान भी नहीं है। पाश्चात्य ऐसी संस्कृति को हमने पकड़ा है कि महाराज हमें पता ही नहीं कि हमारा हित किसमें है और अहित किसमें, हमें पता ही नहीं। मूर्खों की दौड़ हम लोग दौड़ रहे हैं। आपने एक चीज देखी होगी, भेड़ जो होती है ना, भेड़ को संभालना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक भेड़ को आगे कर दो तो दूसरी भेड़ें, आप कभी भी देखना जितने पशु हैं वो अपनी गर्दन ऊपर करके चलते हैं, ऐसे 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 ऐसे। भेड़ एक ऐसा पशु है, अपनी गर्दन कभी ऊंची नहीं करता और रास्ता कभी देखता नहीं है। वो भेड़ कैसे चलती है पता है, वो भेड़ जो है आगे जो भेड़ चल रही है उसके जो चिन्ह है, पैरों के चिन्ह, उसको देखते देखते चलती, चाहे वो कुएं में जाके गिरे। इसलिए कहते हैं ना भेड़ चाल, वो चाहे कुएं में गिरे चाहे खड्डे में गिरे, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको विश्वास है कि आगे के पग के चिन्ह इनके चल रहे हैं, बस वो चलती जाएगी। भेड़ की तरह आज हमारी चाल हो गई। हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, हमें जाना कहां है, हमारा रास्ता क्या है, हमें पता ही नहीं। एक बात याद आई मुझे, एक बात कहकर मैं कथा का विश्राम की ओर ले जाऊंगा। एक राजा था, उस राजा के दरबार में रानी थी। उस रानी के वहां पर एक दासी थी जो रानी की सेवा करती थी और मुंह लगी, एकदम बड़ी प्रेम करती थी दासी, उस दासी से वो रानी भी मुंह बोली, एकदम खूब प्रेम था उसका, सब काम वही संभालती थी, एकदम नजदीक की दासी थी। एक दिन की बात है कि वो दासी जब सुबह आई रोते रोते, रानी साहिबा रानी साहिबा, अरे वाह क्या, अब रो रही है, अरे वाह क्या, बता तो सही। रानी जी मुन्नी मर गई। अरे भाई मुन्नी मर गई कहां, और जोर जोर रोनी, मुन्नी मर गई मुन्नी मर गई मुन्नी मर गई। अब रानी ने सोचा कि हो सकता है इसी कोई बेटा बेटी होगा, कोई बेटी होगी, कोई परिवार में कोई मुन्नी होगी, वो मर गई। अब रानी इतनी रोई, महाराज उसके साथ में रानी भी रोने लगी। रानी ने कहा मुन्नी मर गई कहां, और वो करने लगी महाराज। अब वो दासी रो रही है तो रानी भी उसके साथ साथ मुन्नी मर गई, अरे मुन्नी मर गई रे, अरे मुन्नी मर गई रे। रानी ने नहीं पूछा कि भाई मुन्नी है कौन, तू रो क्यों रही है, मुन्नी कौन है, दासी रो रही है तो वो उसका मतलब कोई जरूर इसकी कोई खास होगी, कोई मुन्नी मर गई। अब दासी रोई तो दासी के भवन में जितनी दासी, रानी रोई, दासी के भवन, रानी के भवन जितनी दासियां थी वो सब रोने लगी। अब महाराज पूरा रानी भवन रनिवास रोने लग गया। एक नौकर भागता भागता रोता रोता गया सभा के अंदर। महाराज सभा में बैठे थे, राजा, महाराज अनर्थ हो गया, महाराज बर्बाद हो गए। रानी का क्या हुआ, कहा महाराज मुन्नी मर गई। और महाराज जैसे वो सभा में जाके कहा महाराज सब लोग रो रहे हैं। रानी कहा, रानी रो रही है, दासियां रो रही है, पूरा रनिवास रो रहा है, मुन्नी मर गई, आप ही रो महाराज। और महाराज को लगा कि इसका मतलब कोई मुन्नी का मतलब कोई खास रानी साहब के, रानी जी के कोई खास, कोई बहुत नजदीक का कोई चला गया। अब महाराज रोते रोते आए, अरे मुन्नी मर गई, अरे मुन्नी मर गई। रानी के पास आए, रानी के पास आए, रानी रो रही है, मुन्नी मर गई, छाती पटक पटक पीट पीट के। महाराज रोने लगे। अब महाराज रोने लगे, राजा, नगर का राजा रो रहा है तो महाराज जनता फिर पीछे कैसे रहती, जनता सब की सब रोने लगी, सब लोग पूरा गांव मर गए, रोने लगा, अरे मुन्नी मर गई, अरे भाई तुम भी रो, मुन्नी मर गई, सब चारों तरफ रो रहे हैं, मुन्नी मर गई। अब ये पता नहीं कि भाई मुन्नी है कौन, किसी को मतलब नहीं है कि बस मुन्नी मर गई।
छोटे बच्चे, बूढ़े, बड़े, आदमी, आर्त पुरुष सब रो रहे हैं। सुबह से शाम हो गई। कोई महात्मा, कोई संत से निकल रहा था, कोई संत भजनिक महापुरुष निकल रहा था कि भाई जब गांव को रोता हुआ देखा, पूरा नगर रो रहा है, संत ने सोचा कि एक घर में कोई रोवे तो समझ में आता है, एक मोहल्ले में कोई रोवे तो समझ में आता है, पूरा गांव रोवे तो समझ में कैसे आएगा भाई? इसका मतलब कोई मामला, कोई बड़ा आदमी चला गया, कोई बहुत बड़ा आदमी चला गया, क्या बात है? किसी से पूछा, भैया तू रो क्यों रहा है? कहा महाराज आप ही रो। अरे बता तो सही भाई, रो महाराज, पूरा गांव रो रहा है। कहा भाई क्या हुआ? कहा महाराज हमें पता नहीं, राजा रो रहे तो हम तो रोने लगे। अच्छा राजा रो रहे तुम भी रोने लगे? कहा संत राजा के पास गया, राजा रो रहा था। अरे भाई राजा रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? महाराज मुन्नी मर गई। महाराज मुन्नी मर गई। अरे तो मुन्नी मर गई तो ठीक है, लेकिन किसने कहा आपको, आप क्यों रो रहे हो? कहा मैं नौकर ने कहा। नौकर से पूछा अरे भाई मुन्नी कौन थी? कहा महाराज मुझे तो पता ही नहीं मुन्नी कौन थी। कहा रानी जी रो रहे थे तो मैं रोने लग गई, रोने लग गया। तो रानी के पास चलो। रानी के पास गए। अरे रानी साहिबा तुम रो क्यों रही हो? महाराज मुन्नी मर गई। तो मुन्नी कौन है? उसका अंतिम संस्कार करें, उसका 12वां करें, उसका 13वां करें, उसका जो क्रियाक्रम है वो पूरा करना पड़ेगा। बताओ जरा मुन्नी कौन है? कहा महाराज हमें। रानी ने कहा मुझे तो पता नहीं, मेरी दासी जो है नौकरानी, ये सुबह सुबह रोती रोती आई कि मुन्नी मर गई। हाँ तो दासी कहाँ है? बुलाओ। बुलाया उस नौकरानी को। अरे भाई तू बता तो सही, पूरा गांव रो रहा है, मुन्नी मर गई, मुन्नी मर गई, अब उसका अंतिम संस्कार करना नहीं क्या? सूर्यास्त हो जाएगा, ये मुन्नी कौन है? उसने कहा महाराज मुन्नी तो क्या है महाराज, मैं हूं कुमार, मेरे घरवाला जो है वो कुमार का मिट्टी का काम करता है, तो मेरे एक गद्दी थी महाराज, पुरानी मुन्नी नाम की गद्दी मर गई महाराज सुबह। अब हमारे समस्या होगी कि कल मिट्टी किसे लाएंगे, वो गद्दी मर गई, बस मुन्नी, उसका नाम मुन्नी था। महाराज ने कहा वाह भाई वाह, सब के सब एक दौड़ चल रहे हो महाराज, मुन्नी मर गई, मुन्नी मर गई। मुन्नी है इसकी गधी का नाम, और वो कह रही है कि अब हमारी रोजी रोटी खत्म हो गई, ये हो गई, हो गई। तो भाई कहने का मतलब हमारी दौड़ जो है ऐसी है, बस पाश्चात्य संस्कृति को दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हकीकत में सही क्या है हमें पता ही नहीं है महाराज। बस इसलिए संतों ने बताया है का रास्ता पूछना है तो ऐसे संत से पूछना, जो महापुरुषों से पूछना, जो रास्ता आपको सही ढंग से बता सके। और भरद्वाज ऋषि ने अपना रास्ता नहीं बताया, उन्होंने बताया वेदों पर चलने वाला रास्ता। महाराज आप इनके पीछे पीछे जाओ, जिधर ये ले जाए आपको ये वेद, उधर आप जाओ। भगवान ने रास्ता पूछा भरद्वाज ऋषि से, भगवान आगे की यात्रा करते हैं, आगे की कथा कल के प्रसंग में।